एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें आपको फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज निकालना है। मैंने आपको सम ऑफ एन टर्म्स का आपको एक फॉर्मूला पहले मैंने बताया था। तो एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ एन टर्म्स क्या बताया था आपको? एन टर्म्स इसको हम लिखते हैं एस एन से। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, कैसे? इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में भी, ए प्लस एन। ठीक है, ये सारा मैंने प्रूव कराया था आपको पहले। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। इसमें कहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी दी हुई है 12 टू 10 टर्म्स। अब इसमें क्वेश्चन में देखेंगे आप कि जैसे इसने टर्म्स कितने दिए, 10 दिए हैं। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक, अगर इसमें लास्ट टर्म दिया होता तो हम ये वाला लगा देते, ए प्लस एल, और एन हमारे पास था ही। लेकिन इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं, ए भी है और डी भी है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं है। इसलिए हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? फर्स्ट वाला। ठीक, तो ए हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और डी यहाँ पर आपका आ गया 7 माइनस 2। अब आप लगाइए, क्योंकि एन टर्म्स का सम एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिए? 10 दिए। तो हम इसको लिखेंगे एस 10 इज इक्वल टू, एन की जगह आप रखेंगे 10 अपॉन टू ए की जगह लिखेंगे 2, एन की जगह फिर लिखेंगे 10 माइनस 1, और डी की जगह लिखेंगे आप 5। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करिए। 5 4 और 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 5 जा 45। सिंप्लीफाई करेंगे 5 45 प्लस 4 49 हो गया। और इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना आपको। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 5 9 जा 45, और 5 4 जा 20 20, और 4 22 4 5। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट, इसका -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। ए आपका यहाँ पर -37, डी निकालेंगे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके, -33 -37 -33 प्लस 37 मीन्स 4। S12 निकालना है मुझे। S12 इज इक्वल टू कैसे रखेंगे? 12/2 एक 2a, यानी कि 2 इंटू -37 प्लस n आपका यहाँ पर 12 है नंबर ऑफ टर्म, तो आप लिखेंगे 12 माइनस 1, और d आपका यहाँ पर कितना है? 4 है। सिंप्लीफाई करेंगे 6 2 इंटू -37 माइनस का 74, और ये हो गया आपका 12 माइनस 1 यानी कि 11 इंटू 4। 6 -74 प्लस 44, कितना आ गया आपका? 6 और -30। -6 का मल्टीप्लाई -30 से करेंगे तो -180। ये आपका कितना आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, इसका और कोई पार्ट पूछना है तो पूछ लो मुझसे। इसका और कोई भी पार्ट पूछना है? फर्स्ट का कोई और पार्ट पूछना है बेटा? बेटा कोई और पार्ट पूछना है आपको फर्स्ट का? ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। इसमें आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, पर आपके पास इसमें नंबर ऑफ टर्म गिवन नहीं है। आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो 7
प्लस 10 होल 1/2 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन 84। देखो इसमें फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, डी भी हम निकाल लेंगे, लेकिन जब तक मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकलेंगे तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। अब जैसे पहला वाला जो फॉर्मूला था, जो उसका सेकंड वाला था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉइंट टू ए प्लस एल, अगर मेरे पास इसमें एन भी होता तो मैं डायरेक्ट ये लगा देती, पर ये इसमें लग नहीं पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे इसमें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन कितना है 84, लास्ट टर्म है ना ए एन, nth टर्म हमारा होता है 84, ए है हमारा 7, एन माइनस वन और डी हमें अब निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 21 माइनस 7, 21/2 माइनस 7, सिंप्लीफाई करेंगे 21 माइनस 14, तो कितना आ गया 7/2। तो डी यहाँ पर कितना आ गया आपका बेटा 7/2। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n/2 माइनस 7/2, सिंप्लीफाई कर लेंगे और 7 माइनस 7/2 प्लस 7n/2, 2 आया 14 माइनस 7 प्लस 7n/2 इज इक्वल टू 84 चल ही रहा है हमारा यहाँ। ये आ गया आपका 7/2 प्लस 7n/2, 84। 84 माइनस 7/2 इज इक्वल टू 7n/2। ठीक, सिंप्लीफाई करिए 2 168 माइनस 7, तो यह है 161/2। एन निकालना है तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा, एन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो आंसर आपका आ गया एन इज इक्वल टू 23। जब हमें अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन हमारे कितने हो गए, यानी कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे हमारे 23। अब आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, एन है ही है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है ही है और एल भी है ही है, लगाओ S23 इज इक्वल टू 23/2। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 7 है हमारा, 7 और एल हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 84, सिंप्लीफाई कर लीजिए 91 आया, 23 इंटू 91/2, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, करके देख लेना, 2093/2, इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन समझ में आए, ये वाले क्वेश्चन समझ में आए बेटा, सेकंड का, सेकंड थर्ड का आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थर्ड कैसे करेंगे, इन एन एपी इन एन एपी, थर्ड क्वेश्चन। इसमें गिवन जो दिया है उसी को लेकर चलेंगे। गिवन है आपके पास a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50। आपको यहाँ पर निकालना है एन और एस एन। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम ए एन इज इक्वल टू 50 है और ए एन हमें पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50 हो गया। आपके पास ए भी है और डी भी है, आप इसमें वैल्यू रखिए 5 प्लस एन माइनस वन
और डी की वैल्यू रखिए आप 3 इज इक्वल टू 50। सॉल्व कर लीजिए। 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। ये हो गया आपका 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 50। 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 2, 3n इज इक्वल टू 48, n इज इक्वल टू आ गया आपका 16। ठीक है, तो एक तो हमारी वैल्यू मिल गई, n जो वो मांग रही थी वो मिल गई हमें। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं एस एन मांगा है, तो एस एन इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है n अपॉन टू ए प्लस एल। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है इस फॉर्मूले से। n आपके पास 16/2 है ही है, a आपके पास 5, l मीन्स लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म यानी 50। कितना हो गया 2 8 जो 16 और ये 55। मल्टीप्लाई कर लेना, 8 5 जो 40, 8 5 जो 40 और 4 44 40। ये आपका आंसर आ गया। ये समझ में आया बेटा? आपको समझ में आया बेटा? ये समझ में आया सबको? चलिए, अब इसका थर्ड क्वेश्चन का कोई पार्ट और आपको लग रहा हो कि आप नहीं कर सकते हैं तो वो पूछ लो आप मुझसे। नहीं तो वो थर्ड के बाकी के सारे पार्ट इसी तरह से निकलेंगे रिलेट होके। कौन सा हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसमें, उसी रिलेशन से निकलेंगे सारे क्वेश्चन इसके पार्ट। और कोई क्वेश्चन बताओ इसका कोई पार्ट, और कोई पार्ट आपको लग रहा हो कि मैं बता दूं आपको? लग रहा है बेटा ऐसा कोई पार्ट और आपको? क्यों लग रहा है कोई? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 616? देखो, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि सीरीज का दी है उसने 9 17 25 मस्ट बी टेकिंग टू गिव अ सम ऑफ 636। तो ऐसे एस एन दे रखा है उसने आपको 636। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉइंट टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हो गया आपका 636, एन आपको निकालना है, ए आपका हो गया 9, एन माइनस 1 और डी डी अब आपको निकालना पड़ेगा 17 माइनस 9 मीन्स 8। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे हम। 636 का पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 12, 2 3 6 और 7, 2 6 12, 1272 इज इक्वल टू एन 2 9 18 हो गया प्लस 8 एन माइनस 8। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनकर आएगी। 1272 इज इक्वल टू 18 माइनस 8 10, 10 प्लस 8 एन। सॉल्व करने से आ गया 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर 1272। आप देख रहे हैं ना क्वांटिटी बन के आ रही है 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको 2 से डिवाइड करके। 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 2 6 12, ये आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसके। फैक्टर कर दूं मैं? 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 66। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 254 आया, 2544, 2544 के आप इसके फैक्टर्स करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा और 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 दे गया बेटा ये 53। अब इसके आगे तो नहीं होंगे, देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 जा 22, 4 24 2 जा 48, 48 और 53 माइनस करेंगे तो आपका 5n आ जाएगा।
तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n, इस पे 0 लगा लो, माइनस 6360 इसमें n ही कॉमन आएगा, 4n प्लस 53 आएगा, यहाँ पर आपका 16 कॉमन आ जाएगा, 16 ही, 12 4 चाहिए, मैं 4 से डिवाइड करें 12 आएगा, 12n प्लस 53 आ जाएगा, तो n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इजिकल टू 0, तो n इजिकल टू क्या आएगा आपका 12 आ जाएगा, और एक n इजिकल टू माइनस 53/4, तो ये तो पॉसिबल नहीं है आपका, तो नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं इसमें क्या होंगे 12 होंगे। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, यानी कि 12 टर्म्स का जो सम है वो 63636 होगा। क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, फर्स्ट टर्म यानी कि ए इन्होंने 5 कहा है, एंड लास्ट टर्म इज 4n, यानी कि लास्ट टर्म इन्होंने 4n कहा है, इसको आप an भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, एंड द सम इज 400, यानी कि Sn इन्होंने 400 बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस दोनों ही मांगे हैं, तो पहले तो आपको पता है Sn भी है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, इसे निकालना है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है, Sn हो गया 400, n/2 a हो गया 5, l हो गया 45, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 800 हो गया, ये 45 प्लस 550n, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 800/50, n सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 5 80 होता है, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 16, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हुए 16 हुए। अब उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हम जो निकाल चुके हैं, इज 16, एंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस से तो डी तो इसमें यूज नहीं होता, डी किस में यूज होता है हमारा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एन हमारे पास है 400, n इसमें निकालना 16/2a, 2 और 16/2, a की वैल्यू आ गई 5 प्लस n आप यहाँ पे रखेंगे 16-1 और d, 400 इज इक्वल टू 8 10 प्लस 15 d, 400/8 is equal to 10 plus 50d, 8 5 is 40 minus 10 is equal to 15d, 40 is equal to आया आपका 15d, d is equal to 40/15, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 8 जा 14 और 5 3 जा 15, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 8/3। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ APR 17 and 350, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि a इन्होंने दे रखा है आपको 17, और लास्ट टर्म यानी कि an ले लो चाहे l ले लो, an दे रखा है इन्होंने आपको 350, आपसे निकलवा रहा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है,
आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म भी नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है 9। हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है निकाल लेंगे। आपको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मीन्स लास्ट टर्म यानी कि 350 इज इक्वल टू ए मीन्स 17 प्लस एन माइनस वन और डी आपका कॉमन डिफरेंस है 9। सिंप्लीफाई कर लीजिए अब तो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9। 350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 8 हो गया प्लस 9n। 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। 350 में से 8 गया तो आपका बचा 342 इज इक्वल टू 9n। n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 342 अपॉन 9। 342 अपॉन 9, 9 3 जा 27 और 27 3 और 4 9 8 जा 72, यानी कि n की वैल्यू जो आ गई आपके पास 38 आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा है व्हाट इज देयर सम, यानी कि एस 38 निकालना है आपको। तो 38 अपॉन 2, 2 इंटू ए यानी कि 17 प्लस 38 माइनस 1 और डी हमारे पास है ये पहले से 9। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7, यस 7 है। Find the sum of first 22 terms of AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. 22nd term is T22 is equal to 149. Okay. तो T22 means यहाँ पर इन्होंने और क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। डी दे रखा है 7, डी यहाँ पर इन्होंने 7 दे रखा है। तो लगाइए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन आपका कितना यहाँ पे दिया है 149। ए आपको नहीं पता, पहले हमें यहाँ ए निकालना पड़ेगा। एन यहाँ पर आपका हो गया 22 माइनस 1 और डी दिया है इन्होंने 7। 149 is equal to a plus 21 into 7 means a plus 7 1 is 7, 7 2 is 14. 149 means 149 minus 147 is equal to a। ठीक, ये a की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब उसने कहा है सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, मीन्स S22 is equal to n अपॉन 2 लगाओ 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह आप रखेंगे 22 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 21, डी की जगह आपने रखा 7। 11 आया 4 प्लस 7 1 जो 7, 7 2 द 14। ठीक, 11 147 और 4 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 151। मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चलो इसके आगे क्वेश्चन कल कराए थे, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 7। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को कराते हैं। Find the sum of first 51 terms of AP whose second and third term are 14 and 18। ये हम पहले 5.2 में से के क्वेश्चन करा चुके हैं। 17 टर्म्स एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, उसके बाद इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 नहीं 8 वाला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ whose second and third term। सेकंड एंड थर्ड टर्म का मतलब कितना हो, क्या हो गया हमारे पास, सेकंड एंड थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ,
क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करा रहे हैं, 8 करा रहे हैं। अच्छा बताओ बेटा, सेकंड एंड थर्ड टर्म का मतलब क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आपसे? यह सम नहीं बोला है, सेकंड एंड थर्ड टर्म, यानी कि 8 2 बोला है। सेकंड टर्म की वैल्यू उसने जो दी है वो 14 दी है, और थर्ड टर्म की वैल्यू जो दी है उसने 18 दी हुई है। तो सेकंड टर्म को हम कैसे ओपन करते हैं, a+2 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। और क्या बोला है इसने, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स आपको निकालने हैं। तो आप पहले तो इसमें सीरीज ही बन जाएगी। तो a+d = 14 हो गया, a3 = 18 है, इसका मतलब a+2d = 18 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई, दोनों सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कैसे करेंगे, माइनस हो जाएगा ये, डी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब जब डी की वैल्यू 4 आ गई है, अब आप डी की वैल्यू किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। a+4 = 14, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 10। ठीक है, a और d की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको निकलवा रहा है वो आपसे 51 टर्म्स का सम, यानी कि S51 आप निकाल लीजिए वहां। S51 = 51/2, 2 इंटू 10 प्लस 51 - 1, और डी हमारे पास 4 था ही। 51/2, 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2, 20 प्लस 200। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर आपको 8 तक करा दिए हैं, कल इसको 9 से कराएंगे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है।